हमें उन विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। जो पूर्णाहुति है, जो कार्य आज सुबह में जब साधना रखा उसमें मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण और उनका यहाँ का कर्म क्षेत्र, उन्होंने जो कुछ यहाँ जिस प्रकार से कार्य किया, केवल युद्ध नहीं था, एक जीवन का पूरा संघर्ष था। जो जीवन का संघर्ष आप और हम भोग रहे हैं, आप भी पूरे जीवन का संघर्ष करते हैं उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि पूर्णता का मतलब केवल धन नहीं, पूर्णता का तात्पर्य जीवन के सारे सुख और आनंद प्राप्त की प्रक्रिया है। और ऐसे आनंद की प्राप्ति जिसको भी होती है, जो कि वास्तव में ही पूर्व जन्म के जिसके पुण्य उदय होते हैं, जो वास्तव में ही जिनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में आता है, वही साधक और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। गृहस्थ जीवन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, संतान तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, अनाज वो भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, नींद वो भी लेते हैं। नींद लेना और जिंदा रहना और सांस लेना और संतान पैदा कर देना, ये तो पशु आपसे ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। और मेरे लिए तो मैं तो विचार कर रहा था कि मनुष्य कितना गया बीता है कि पशु और पक्षी पूरे वर्ष में केवल एक विशेष टाइम में, उस विशेष समय में ही संतान उत्पन्न करती है। भोग युक्त पशु और पक्षी साल में महीने। और इस घटना को, इस चिंतन को भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए यहीं पर इसी धर्म क्षेत्र में उन्होंने स्वयं उस साधना को संपन्न किया। और साधना संपन्न, साधना का तात्पर्य विजय प्राप्त करना, विजय संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया। और मैं सोचता हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप भी वापिस उसी संघर्ष के क्षणों में अपने जीवन के संघर्षों को पार करते हुए, पार करने की क्रिया में उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं आपको पूर्णता दिलाने के और प्रयत्नशील हूं। और उसमें उस ग्रंथ में पूर्णता के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक उद्घटित हुआ है। और आज जब वह श्लोक मेरे मानस में आ रहा था, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि सामान्य मनुष्य और अद्वितीय मनुष्य में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्य मनुष्य दूसरों की आलोचनाएं करके, गालियां देकर के, गालियां सुनकर के जिंदगी को पार कर लेते हैं। मनुष्य केवल अपने आर्थिक विनोद, वही आनंद, वही मस्ती, किसी के लिए घूमना, कश्मीर घूमना आनंद हो सकता है, किसी के लिए भोगों में थोड़ा होना आनंद हो सकता है, किसी के लिए अच्छा सुस्वादु फल खाना आनंद हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काव्य शास्त्र नो देना कालो गच्छति दीनताम, दीनताम जो बुद्धिमान है, जो उत्तम पुरुष मनुष्य है, वह काव्य और शास्त्र का आनंद लेते हुए जीवन को यापन कर लेते हैं। और उस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों को इसी स्थल पर, इसी धर्म क्षेत्र में एक साधना संपन्न करवाई, पूर्णता साधना। और साधना के साथ साथ उन्होंने पूर्णाहुति करवाई। यहाँ तो श्लोक में है जिसका अर्थ और अन्वय सबने किया। मतलब वेद व्यास तो स्वयं अपने आप में वेद व्यास थे। उस वेद व्यास ने उस श्लोक में उन विशिष्ट मंत्रों के अक्षरों को भी स्पष्ट कर दिया, जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय के लिए, और विजय कैसी, एक तो केवल 5 व्यक्ति, एक तो 18 अक्षरों की सेना,
ऑप्शन नहीं, कुछ लिंक नहीं। एक तो 1 लाख, 1 लाख हो तो युद्ध हो सकता है, 5 व्यक्तियों का 5 लाख लोगों से युद्ध नहीं हो सकता। और ऐसे 5 लाख लोगों से युद्ध करके विजय प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती, उसके पीछे वो अद्वितीय व्यक्तित्व है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को हम अद्वितीय व्यक्तित्व कह सकते हैं। उस व्यक्ति ने केवल 5 व्यक्तियों को विजय दिला सकते सफलता दिला दी, इसलिए कि उन्होंने उससे पहले एक विशिष्ट प्रकार की साधना संपन्न करवा के उनको पूर्णाहुति कर। और श्लोक में कहा कि पांडवम पूर्णताम पूर्वः स ई वक्ताम पदाम पदः स ई वक्ताम पदाम पदः और आज तक जिन्होंने जिसके भाषण लिखे इस लाइन को जो अपने छोड़ दिया, इस लाइन का छोड़ में नहीं आया। और वेदव्यास ने अगली पंक्ति को जोड़ने के लिए पंक्ति को लगा दिया। वेदव्यास ऐसा व्यक्ति ऐसी गलती नहीं कर सकता कि यूं कोई लाइन लिख करके जोड़ दे। और आज जब मैं सुबह अपने ध्यान प्रक्रिया में था तब मुझे मालूम हुआ कि इस लाइन का प्रत्येक अक्षर इस बात का संकेत है। यजुर्वेद के इस मंत्र का उत्तर वेदव्यास ने बताया कि कृष्ण ने इन 18 मंत्रों से पूर्णाहुति दी, जिससे कि पांडवों की विजय प्राप्त हुई। और मैं आज आपको उन्हीं 18 मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति संपन्न कर रहा हूँ। मगर इन 18 अक्षरों 18 मंत्रों का पहली बार ही ज्ञान हुआ कि वास्तव में वेदव्यास ने इस श्लोक के माध्यम से बता दिया कि पूर्णता प्राप्ति के लिए, पूर्णता अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त होने के लिए, संघर्ष मानसिक संघर्ष हो सकता है, संघर्ष शारीरिक रोगों से संघर्ष हो सकता है, संघर्ष बौद्धिक अभाव और धन की न्यूनता की वजह से संघर्ष हो सकता है, गति कला पर संघर्ष। संघर्ष तो हम हर क्षण करते ही हैं, वह संघर्ष करने पर विजय प्राप्त कर ले और वह विजय प्राप्त इस प्रकार की पूर्णाहुति के माध्यम से संभव है। मैं वास्तव में आप लोगों का, मेरा सबका सौभाग्य है कि इसी धरती पर उस लाइन का, आज 20 साल से जिस लाइन का समझ नहीं आया था, उस लाइन का ये चिंतन आया कि वास्तव में मैंने मानस बनाया कि कौन कौन से मंत्र है जिन अक्षरों से संबंधित है, जो कि केवल पूर्णाहुति नहीं प्रयोग आते हैं। और पूर्णाहुति के लिए 300 श्लोक है, 300 मंत्र है, मगर इन अक्षरों से संबंधित एक मंत्र है। वे 18 मंत्र ही अपने आप में किस प्रकार की पूर्णता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस पूरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग और जो मंत्र उच्चारण करके पूर्णाहुति दिलवाई थी, मैं उन्हीं मंत्रों को आपके सामने चित करता हुआ आपको पूर्णाहुति दिलवा रहा हूँ। मैं इस मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप खड़े हो जाएंगे, हाथ में दिल जो भी आपके पास है वो लेकर के अपनी प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि होनी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए। अग्नि तो ग्रहण करेगी उसकी। थोड़ा जो ले लीजिए, आप ले लीजिए, पत्ते तो ले लीजिए, खाली ये क्योंकि रुद्राक्ष समर्पण क्रिया बताई थी, और आप मुझे एक रुद्राक्ष के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। एक रुद्राक्ष आपके हाथ में होगा। देवा इहा गमन्नदीतिहोत्तरा ऋताउराधापति विश्वस्या भूमानो जुवो मे विश्वा ब्रह्माणे विश्वा आदाभियग्गुहावी सप्ताते अग्रे सामीदा सप्ता जिह्वा सप्तादामप्रियाणि सप्ताहोत्तरा सप्तादात्तरा यजन्ति सप्तायो नीरा प्राणसभाघाते दस्वा शुक्रजियो तिष्ठा चित्रजियो तिष्ठा सक्रियजियो तिष्ठजियो जिह्वास्त विश्वां पूर्वा यद्वायां यादे वां पूर्वा सती शतों वासुधाराध्वरते न प्रथां पूर्णत
एव दीर्घायुत्वा या बाला या वर्चसे सुध्वजस्तवा या सहस्रा अथो जीव शारदाः शतम् दीर्घायुत्वां या बाला पृष्ठोर्मे बालामिन्द्रियभ्रुं हस्तौ मे ब्रह्मवीरजम् आत्मा वै क्षत्रमूढो मम पृष्ठेन मे राष्ट्रमुदानामभूत् सद्रियात् स्मृसरोणि ओरं आत्मनिजामुनिं विषेत् पाङ्गानि सर्वतः चित्तविरवां दीर्घां इकेतवोरुजेत्वां वा यमस्थादेवो वा साधिता पारपायातु श्रेष्ठतमा यकम्मण आत्यां यद्वम्यान्द्रा यभागं प्रजावति रणामीवा अर्घमामा वस्तेनायी घातमा रसक्दोषोद्गरुवा अस्मिन् गोपातोष्या तपवीर्यजमा नृष्यपाशून्पाही वादो वादन्त्यं वादनारां सूरवा सर्वोः सातमादीर्वा वादेहं दीर्घा युतोः साधितां सदेवा इदं पूर्णादवदां सपूर्णाः पूर्णोऽङ्गां यच्छामि सरासमि पुत्रीस्तमि पुत्रस्तमि पौत्रस्तमि भानुस्तमि जामुनिं विषे वेङ्गा विसर्वतः आत्मा वै क्षत्रमूढो मम पृथिर्मेकां पूर्वधर्मदां सहेवा शौर्वां वनो त्वां पूर्वदां सदेहा इसको आहुति को मतलब फेंकना नहीं है, उसको समर्पित करना है और श्रद्धा के साथ उनके मुंह में जैसे देते हैं वैसे देना। हाँ, रुद्राक्ष इसके साथ आप रुद्राक्ष और सुपारी जो भी हो इसी मंत्र के साथ इस आहुति को देना। ओम पवितां सारेवां नो अग्निर्वैन्द्रतां लक्ष्मीर्मां लक्ष्मीश्चारीं पूर्वादं पूर्णत्वं वरं वै विजयवन्तं सदेहा सतौ पूर्वां वदैवं सावितों सावितरों स्वं पूर्वदां प्रति त्वमेव बन्धुः
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।